नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। जैसे पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के देहरादून के अंदर बादल फटने से कई लोगों के जीवन को और कई लोगों के कार्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब आपको मैं एक ऐसा कुछ विधिवत रूप से एक ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूँ किसके कारण से धरातल जगह पर ये बादल फटते हैं। देखिए, बादल फटने का सबसे बड़ा कारण होता है पेड़ों की कटाई और ऑक्सीजन लेवल का असंतुलन होना। यानी जब हमारे इस धरातल क्षेत्र में यानी किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में अनावश्यक रूप से पेड़ कटेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्सीजन अधिक होगा। जैसे कि हम सभी सांस लेते हैं तो उसको ऑक्सीजन कहते हैं, तो अगर हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही हर प्रकार के जीव ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तभी वह इंसान के रूप में औषधि का कार्य करते हैं, जैसे हमारे औषधि वैद्य के रूप आचार्य कहते हैं। अब इस समय पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है कि अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई और देवभूमि के साथ खिलवाड़ करना, ये सबसे बड़ा प्रगति का बहुत बड़ा एक अचूक उदाहरण है। देखिए, जैसे जैसे पेड़ कटेंगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। वैसे ही जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान, यानी एक पेड़ बढ़ने में कम से कम 40 से 50 साल का समय लगता है। यानी इन 40 से 50 सालों के अंदर अंदर पेड़ पूर्ण रूप से कई प्रकार के टनों का ऑक्सीजन उत्पादन करता है। वैसे ही पिप्पल देवता को भगवान का रूप इसलिए कहा गया, यानी नारायण का रूप इसलिए कहा गया है कि वह ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है, सुबह भी शाम भी। त्रिवेणी हमारे यहाँ सनातन धर्म में अतिरिक्त महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण रूप में ऑक्सीजन को छोड़ना और ऑक्सीजन को वापस रिसाइकिल करके पूरे टनों के मात्रा से उत्पादन करना। इसलिए हमारे यहाँ पीपल को, त्रिवेणी को सबसे महान बताया गया है। अब आप देखिए, कुछ समय के अंदर अनावश्यक रूप से पेड़ कटना, केरल में पेड़ कटना, पहाड़ी इलाकों को ऐसा करना कि जैसे ये सोचे एकदम समतल करना। एक पेड़ कम से कम, पीपल का पेड़ उदाहरण ले, जब पूर्ण रूप से 40 से 50 साल में बड़ा होता है तो उसकी जड़ें कम से कम 5 से 7 किलोमीटर तक फैल जाती है, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। जैसे जैसे पीपल की जड़ें इस भूमि तक गहरी जाएगी वैसे वैसे वह मिट्टी के कणों को बांधे रखेगा। तो धरती का दसना मुख्य उदाहरण यही है कि जैसे जैसे पेड़ कटेंगे वैसे वैसे भूमि की जो मिट्टी के कणों को बांधने की क्षमता है वह बहुत अधिक कम होगी। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप सनातन धर्म के हो, अगर आप चाहे किसी धर्म के हो, पेड़ों को बचाओ। पेड़ों से हमको हमारे जीवन की प्राणवायु और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने की क्षमता मिलती है। और बादल तभी फटते हैं जब हमारे इस धरातल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रहेगा। अब देखिए, सभी वर्गों के लोगों को संतान उत्पत्ति में कमी आ रही है। कारण क्या है कि पूर्ण रूप से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है। सभी को बीपी, सभी को माइग्रेन, सभी को अधिक सोचना। इसका कारण है सीधा सीधा पर्यावरण असंतुलन। तो सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मेरे हाथ जोड़ के मेरे भाई बंधुओं को, मेरे प्रिय दर्शकों को, कि पेड़ काटना बंद करें। पेड़ नहीं लगा सकते तो एक पेड़ की रक्षा जरूर करें। पेड़ बचेंगे तभी हमारा जीवन बचेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें एक रोटी टुकड़े के बदले कई हजारों टन हमको सोना देना पड़ेगा। आने वाला युद्ध और आने वाला हर जगह गुंडागर्दी, जिसको कहते हैं कि कुरीतियाँ बढ़ना, सिर्फ रोटी और पानी के लिए रहेगी। चाइना देखिए कितना इन्वायरमेंट को संजोती रखता है, यानी वहाँ एक पेड़ काटने पर कई हजारों साल की सज़ा दी जाती है। दक्षिण कोरिया में भी, अमेरिका में भी। नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र।